क्वेश्चन नंबर 11, मान लेते हैं इसको a, ये वैसे ही रहेगा। a का मान क्या आ गया 2 माइनस 6 1 माइनस 2। i का मान हमको यहाँ लाना है 1 0 0 1, यही लाना है हमको। अब हम करते क्या है, सबसे पहले R1 में से R2 को घटा देते हैं। R1 में से R2 को हम घटाते हैं तो 2 में से 1 गया 1, माइनस 2 में माइनस 6 में से माइनस 2 घटेगा तो माइनस गुने माइनस प्लस 2 में से 6 जाएगा, यहाँ क्या आ गया 1 माइनस 2 बराबर क्या हुआ, 1 में से 0 घटेगा 1, 0 में से 1 घटेगा 0 1, क्या हुआ ये a हो गया। अब एक टर्म हमारा मिला, दूसरे टर्म के लिए आते हैं तो क्या हो जाएगा, R2 में से घटाएंगे क्या R1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, 1 में से 1 गया माइनस 2 में से माइनस 4 घटेगा तो माइनस गुने माइनस प्लस 4 में से 2 जाएगा 2 बराबर 1 में से फर्स्ट रो में हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है, 0 में से 1 घटाएंगे 1 में से माइनस 1 घटाएंगे 2, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया। तो 2 टर्म हमारा मिला। अब हमको लाना है यहाँ क्या 0, तो कर देते हैं क्या R1 में हम जोड़ देते हैं 2R2, R1 में क्या जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 में 2 गुने 0 0 जोड़िए 1, माइनस 4 में 2 दूना 4 जोड़ दीजिए 0 और 2, यहाँ क्या हो गया 1 में 2 गुने माइनस 1, 2 घट जाएगा क्या बचेगा माइनस 1, और माइनस 1 का 2 दूना 4 में से 1 घट जाएगा 3, माइनस 1 2 1, केवल यह बचा, हमको 1 लाना है। क्या कर देंगे R2 में 1/2 से गुना कर देंगे तो 1 0 0 से 1/2 में गुना कीजिए, 2 से 1/2 में बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 3, और गुना करिए माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसलिए A इनवर्स का मान क्या हुआ 3 माइनस, और यही इसका क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, A का मेंबर हो गया 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1, ये लाइन ऐसे ही रह जाएगा। A का मेंबर बताइए 6 माइनस 3 हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 1, यहाँ लाना है 1 0 0 1, 1 तो ऑलरेडी है अपने जगह पर, इसको चेंज करना है। तो समझिए R1 में हम जोड़ देते हैं 3R2, R1 में जोड़ते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, 6 में 3 दूना 6 माइनस जोड़ेंगे क्या होगा माइनस 3 में 3 एकम 3 जोड़ेंगे माइनस 2 1 हो गया। यहाँ बताइए 1 में 0 1, 0 में 3 0 1 हो गया। अब समझिए बात को, जब किसी अवयव का किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं, क्या हो जाएं, तो उस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि
पहली पंक्ति R1 के सभी अवयव क्या हैं? शून्य हैं। इसलिए A के व्युत्क्रम, वही यूनिवर्स पूछ रहा था सब में, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। और यही इसका क्या हो गया? तो याद रखिए, कभी भी किसी आव्यूह कोई बनाने के क्रम में जब एक ही पंक्ति, कोई भी पंक्ति या कोई स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है। हो गया? बनाइए सभी आदमी। क्वेश्चन 13 है, a का मान 2 - 3 - 1 और 2 है यही। तो यह लाइन ऐसे ही रह जाएगा। a का मान क्या है बताइए? 2 - 3 - 1 और 2। यहाँ क्या हो जाएगा? हो गया ये। यहाँ लाना है 1 0 0 1। तो देखते हैं क्या होता है। R1 में सबसे पहले आप जोड़ दीजिए R2। जोड़ दिया मैं? तो बताइए क्या हो जाएगा? 2 में -1 जोड़ो, -3 में 2 जोड़ो, -1 और 2। इसी तरह से बताइए 1 में 0 जोड़िए, 0 में 1, 0 और ये एक पॉइंट तो हमारा मिल गया। अब करते हैं R2 में R1 को हम जोड़ देते हैं। तो R2 में जब हम R1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 - 1, -1 में 1 जोड़ो, 2 में -1 घट जाएगा। देखो एक ही साथ दोनों मिल गया, मिल गया। 1 1, 0 में 1 जोड़िए, 1 में 1, खाली अब ये बचा। क्या करेंगे? पुनः R1 में R2 को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे, 1 में 0 जोड़ो, -1 में 1 जोड़ो, 0 1, 1 में 1 जोड़िए, 1 का 2, 1 2 आ गया। तो A इनवर्स का मान क्या हुआ? यही इसका आंसर हो गया। बनाइए सभी। क्वेश्चन 14 है, A का मान 2 1 4 2। ये लाइन ऐसे ही रह जाएगा। क्या हुआ? 2 1 4 2। यहाँ क्या हुआ? 0 0 1। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। R2 में से घटाते हैं 2R1। R2 में मैंने क्या घटाया? 2 1। 4 में से 2 दूना 4 घटाइए, 2 में से 2 एकम 2 घटाइए, तो बराबर 1 0। 0 में 2 एकम 1 2 घटाइए, 1 में से 0 घटाइए। देखो हो गया। चूँकि क्या R2 के सभी अवयव क्या हैं? शून्य हैं। इसलिए अवयव A के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। हो गया? यही रहा आंसर। क्वेश्चन 15 में माना कि A जो भी अवयव दिया है उसको हम मान लेंगे A। अब इसमें हम करते क्या हैं कि A बराबर क्या हो जाएगा? IA हो जाएगा। इसलिए A का मेंबर क्या हुआ? 2 - 3 3 3 3
और बराबर आई का मेंबर हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए हो गया। सबसे पहले हम करते हैं कि इस R1 को R3 से बदल देते हैं। किसको? R1 को R3 से। तो R1 को चेंज कर देंगे किससे? R3 से। किससे मैं चेंज किया? R3 से। तो फटफटिया के जाने दो। जब हम R1 को R3 से चेंज कर दिए, इट मीन्स कि R3 का मेंबर आ जाएगा कहाँ पर? R1 के जगह पर। ये 2 वाला अपने जगह पर ही रहेगा, R1 चला जाएगा R3 के जगह पर। तो बराबर बताइए इसको मैं क्या करूं? ये चला जाएगा यहाँ 0 0 1 और 1 0 और 1 0 0 ये आ गया क्या? ए। ये मेंबर आ गया। चलिए पहले इतना लिखिए, फिर स्टेप बाय स्टेप हम बताते जाएंगे सोल्व, चूँकि इसमें जोड़ घटा गुना भाग करना है बहुत। हमको लाना है यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही ना लाना है। यहाँ 1 लाने के लिए क्या करते हैं हम? R1 में से R2 को हम घटा देंगे। R1 में से क्या कर दिए? तो बताइए क्या हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा, -2 में से 2 जाएगा, 2 में से 3, और यहाँ बताइए 2 और 3 रो वाला उसी तरह रह जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 2 3 2 -3 3 हो गया। इस तरह से बताइए यहाँ मैं क्या लिखूं? 0 -1 1 तो बताओ 0 में से 0 जाएगा, 0 0 में से 1 जाएगा, -1 1 में से 0 जाएगा, 1 और ये क्या होगा? 0 1 0 1 0 0 इंटू 1 टर्म तो मिला हमारा। बोलिए अब करते हैं R2 में से हम 2R1 घटा देते हैं। R2 में से 2R1 को घटा दिए तो क्या हो जाएगा? R2 में चेंजिंग है, R1 वही रह जाएगा क्या? 1 -4 -1। 2 में से 2 एकम 2 घटेगा, देखो ये भी मिल गया। अब यहाँ ये 2 में से माइनस गुने माइनस प्लस, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? 10। अब आइए 3 माइनस गुने माइनस प्लस 2 एकम कितना हुआ? 5। कोई दिक्कत हुआ? क्या हो गया यहाँ? 2 -3 3 बराबर बताइए R1 वही रह जाएगा, क्या है? 0 -1 1। 0 में से 0 घटाएंगे, 1 में से माइनस गुने माइनस प्लस, 2 एकम 2 2 1, और 0 -2 एकम 2, ये आ जाएगा वैसे ही 1 0। क्या हुआ ये? 2 गो टर्म तो मिला। बोलो इस तरह से R3 में से अब फिर कर देते हैं क्या? R3 - 2R1 क्या घटा देते हैं। R3 में से 2 है, हाँ 2R1, 2 में से 2 घटेगा 0 आ जाए। क्या इस टर्म को बना के तुम लिख सकते हो? लिखो तो सब। चलिए मिलाइए। तो क्या हो गया यहाँ?
1 माइनस 4 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा? 0 10 5। अब बताइए 2 में से 2 घटेगा -3, माइनस गुने माइनस प्लस, 4 दूना 8 में से 3 घटेगा 5। कोई दिक्कत हुआ? 3 माइनस गुने माइनस 2 एकम 2, कितना? 5 बराबर 0 माइनस 1 1, क्या हुआ? 0 3 माइनस 2। यहाँ आइए 1 में से 0 घटेगा, 0 में से माइनस गुने माइनस प्लस 2 एकम 2, क्या हो जाएगा? 2। 0 में से 2 एकम 2, कितना? ये क्या हुआ? 3 गो तो हमारा मिल गया, बोलो। 3 गो अभी और बाकी है। बाकी अब करते हैं हम R2 में से R3 को घटा देते हैं। किस में से किसको? जोर से बोलिए। R2 में से R3 को। तो क्या हुआ? R1 R3 में कोई परिवर्तन, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 माइनस 1। और बताइए 0 में से 0 घटेगा, 10 में से 5 घटेगा, 5 में से 5 घटा, देखो एक स्टेप और मिल गया। यहाँ क्या हो गया? 5 हो गया। अब क्या हुआ बताइए? यहाँ 0 माइनस 1 1 हो गया। अब बताओ, अब बताइए R2 में से घटेगा R3, तो 0 में से 1 घटा, 3 में से 2 घटा, -2 में से -2 घटा, 0। यहाँ क्या आ जाएगा? ये क्या रहा? 1 हो गया। अब इसके अगले स्टेप में हम आते हैं, और अगला स्टेप में हम करेंगे क्या कि R2 में 1/5 से गुना करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। क्या वो कर सकते हो? इसको पहले लिख लीजिए, इसको थोड़ा मिटाएंगे फिर आगे हम बनाएंगे। अब इस स्टेप में मैं करता हूँ R2 में 1/5 से गुना। तो मैं किया क्या? R2 में 1/R2 से मैं गुना किया, हो गया। तो बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ 1 माइनस 4 माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 और यहाँ बताइए 0 5 5 बराबर क्या हुआ बताइए? 0 माइनस 1 1। अब हाँ 1/5 और 0, ये क्या रहा? ये हो गया। हुआ। देखिए हमारा ए लिख देना है। अब हमारा देखिए 1 2 3 4 5 गो स्टेप मिल गया। छठे स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, और R1 में हम 4 R2 को जोड़ देते हैं। किसमें? R1 में मैंने जोड़ दिया कितने को? 4 R2 को, और इसका मान तुम लोग निकाल सकते हो। तो बताइए आप क्या हो गया? यहाँ क्या लिखेंगे? 1 जोड़ 0 क्या? 1। यहाँ बताइए 0, और यहाँ -1। यहाँ क्या हो जाएगा?
अब बताइए 0 5 5 हो गया बराबर। अब बताइए इसको हल करेंगे तो यहाँ मैं क्या लिखूँ? माइनस 4/, यहाँ पर बताओ -1/5 और यहाँ 1, यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? और 0 यहाँ 1 2 ये हुआ क्या? ए हो गया। 3 3 6 स्टेप हमारा मिल गए। अब हम करते हैं R3 में हम जो है घटा देते हैं। R3 में से हम घटाते हैं 5R2 को। किसको? 5R2 को। अब आइए R3 में, R1 में और R2 में कोई परिवर्तन नहीं है, तो 0 में से 0 घटाएंगे, 5 में से 5 एकम 5 घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे। ये तो इस इजी वे में हो गया। इधर थोड़ा भिन्न का जोड़ घटाओ गुना भाग है। पहला 2 लाइन तो वैसे ही रह जाएगा, -1/5 1, यहाँ -1/5 1/5 और 0। यहाँ मैं क्या लिखूँ? तो हल करके बताइए। 2 यहाँ और यहाँ ये हो गया क्या? ए। देखिए 3 3 6 1 7 मिल गया, एक वही बचा ना, तो इसको हम 1 लाने के लिए क्या कर देंगे? R3 में 1/5 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 0 -1 0 1 0 0 0, 5 में 1/5 से गुना कीजिए। देखिए ये भी मिल गया। यहाँ क्या हो जाएगा? -4/5 -1/1 और 1/5 से गुना कीजिए। 1/5 हो गया, इंटू क्या है? ए हो गया। अब खाली ये बचा है, इसको लाना है क्या? 0। तो बहुत आसान है, R1 में जोड़ दीजिए R3। क्या जोड़ देंगे? तो बताइए क्या हो जाएगा? 1 में 0 जोड़ो, 0 में 0, -1 में 1 जोड़ो 0। तो यहाँ क्या हो गया? 0 1 0 0 0 1 बराबर। बताइए अब R1 में R3 को जोड़, तो अब करते हैं R1 में R3 जोड़ते हैं। -4/5 में 2/5 जोड़ेंगे और -1/5 में 1/5 जोड़ेंगे। 1 में -2/5 जोड़ेंगे, 3/5। यहाँ क्या हो जाएगा? और ये यहाँ 1/5 हो गया। अब आ गया इस रूप में। इट मीन्स कि A इनवर्स का मान क्या हुआ? -2/5 0, यहाँ और यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर है 16। 16 नंबर क्वेश्चन, माना कि I बराबर क्या है बताओ? 1 3 -2 -3 अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जो भी अभी वो दिया है इसको हम मान लेंगे A।
पहला पद उसी तरह लिखाएगा a इज इक्वल टू आई ए, इसलिए a का मेंबर क्या हो गया बताइए? 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 5 2 5 0 ये हुआ। और i बराबर बताइए क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया इंटू ए। ये लाइन तो हो गया। अब हमको यहाँ एक लाना है जो कि है 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बताइए सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? तो जो सिस्टम मैं लिखाया था कल उसी सिस्टम से मैं चल रहा हूँ। कौन सा था? सबसे पहले हम अगले स्टेप में करते हैं क्या? R2 में बताइए 3R1 द्वारा, R2 में 3R1 के द्वारा। R2 में मैं चेंज कर रहा हूँ, इसमें इट मीन्स कि R1 R3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताइए यहाँ क्या लिखूँ मैं? 0 हाँ 9 माइनस 11 गुड। यहाँ बताइए क्या हो जाएगा? 2 5 0 अब बताइए यहाँ क्या हो गया? 1 0 0 बस यही लाइन में तो हल करना है। क्या होगा? 3 1 0 यहाँ बताइए 0 0 1 इंटू 1 हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? R3 माइनस 2R1। एक आदमी थोड़ा स्पष्ट बोलिएगा। द्वारा। तो बताइए R3 में परिवर्तन करना है, इट मीन्स R1 R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 3 माइनस 2 0 9 माइनस 11 हाँ बताओ 0 माइनस 1 हाँ 4 हो गया। अब बताइए यहाँ 1 0 0 3 1 0, यहाँ क्या होगा? माइनस 2 0 1 हो गया इंटू ए। ये हुआ। देखो 3 गो हमारा कम से कम मिल गया। अगले स्टेप में अब करते हैं R2 प्लस 8 R3 R2 में R2 प्लस 8 R3 8R3 द्वारा हो जाएगा। अगला स्टेप में बताइए क्या हो जाएगा? 1 3 माइनस 2 0 9। हाँ अब यहाँ हल करेंगे हम तो क्या आ जाएगा बताइए? 1 आ जाएगा। हाँ अब बताइए यहाँ क्या आ जाएगा? 21। यहाँ क्या रहा? 0 माइनस 4 अब बताइए यहाँ क्या हुआ? 1 0। यहाँ बताओ माइनस 13 माइनस 13 हाँ 1 8 1 8। यहाँ बताइए माइनस 2 0 1 इंटू ए। अगला स्टेप में अब हम आते हैं। बताइए अब क्या करेंगे? R1 माइनस 3R2 हो गया। तो बताइए क्या मैं करूँगा अब कि R1 1 में से घटाइए तो क्या आ जाएगा? 1। यहाँ यहाँ माइनस 65। यहाँ बताइए 0 1 21 यहाँ 0 माइनस 1 4 बराबर। बताइए यहाँ क्या मैं लिखूँ? 40 हाँ माइनस 3 हाँ माइनस 24 हाँ माइनस 13 1 8 माइनस 2 0 1 इंटू ए हो गया। अब इसके आगे मैं बना रहा हूँ। चलिए अगले स्टेप में अब हम आते हैं। इस तरफ के चीज़ों को मैंने मिटा दिया है। अब आते हैं
बताइए अगला स्टेप में क्या करेंगे? R3 प्लस R2 द्वारा। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, R3 और R2 को मैं जोड़ रहा हूँ। तो बताइए पहला में क्या है? 1 माइनस 65। फिर क्या है बताइए? फिर है 0 0। हाँ हल कर रहे हैं यहाँ, तो बताइए 0 के बाद क्या हो जाएगा? 0 25। अब बताइए यहाँ क्या हो गया? 2 लाइन तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा क्या? -24। और बताइए और 8। यहाँ हल करके बताइए क्या होगा? 1 और इधर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अगला स्टेप में बताइए, देखिए हमारा 6 गो मिल गया। यही 3 ना बचा हुआ है। बताइए मैं क्या करूं? R3 में 1/25 R3 में हम कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 1 0 -65 0 1 21। 1/25 से गुना कीजिए, 1 हो गया। इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा? 40 -30 -3 -24 -13 1 और। तो अब करिए तो क्या आ जाएगा? और 9/25 इंटू यहाँ क्या रहा? A। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? R1 में 65 R3 को हम जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 0 1, यहाँ भी क्या? 0 और यहाँ क्या आ जाएगा? 0। बताइए यहाँ क्या होगा? 0 1 21। अब बताइए यहाँ मैं क्या लिखूं? 1 हाँ, यहाँ हाँ, हो गया इंटू केवल अब यही ना बचा हुआ है। अब मैं क्या करूं? R2 में से 21 R3 मैं घटा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बताइए? 1 0 0 0 0 0 और इधर क्या हो जाएगा बताइए? 1 -2/5 -3/5 हाँ -2/5 हाँ 4/25 हाँ 11/25 इधर -3/5 हाँ 1/25 9/25 इंटू ए। स्पष्ट है कि A इनवर्स का मान क्या हो गया? 1 -2/5 नेक्स्ट 4/25 हो गया, -3/1/9 यही इसका क्या हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में A का मेंबर ये दिया हुआ है, ये हम जानते हैं। A का मान 2 0 -1 5 1 0 0 1 3।
अब हमको इस रूप में लाना है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप देखिए कि ये तीनों और एक यहाँ, ये सब बिल्कुल अपने सही जगह पर है। चेंज करना है इसको 1 0 0 0 1, है ना। तो अब बताइए कि सबसे पहला स्टेप में मैं क्या करूं। बताइए। R1 को R2, R1 को R2, इट मीन्स क्या हो जाएगा ये 5 1 0 और -1 0 1 3। बताइए यहाँ क्या हो गया 1 0 और इंटू। अब बताइए सेकंड स्टेप में R1 - 2R द्वारा। इस स्टेप के द्वारा अब हम करते हैं क्या, तो R1 में से 2R2 घटाइए 1 1 2। यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 3। यहाँ बताइए क्या होगा हाँ हाँ, यहाँ 1 0 0 0 0 1, ये हुआ A। अगला स्टेप में R2 में से 2R1 हम घटा देते हैं। तो बताइए R2 में से 2R1 घटाएंगे तो R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 0 हाँ -2 हाँ, -5 और यहाँ हो गया 0 1 3 बराबर। बताइए यहाँ क्या हुआ -2 1 0, यहाँ 5 -2 0 यहाँ 0 0 1। ये हो गया A। अब अगला स्टेप में बताइए -1 R2 में गुना करेंगे -1 R2 से, तो हो जाएगा 1 1 2, -1 से गुना करेंगे 0 और 2 5। नेक्स्ट 0 1 3। अब क्या होगा -2 1 0 -2 1 0। अब 0 0 1। हो गया। चलो चलिए अब हम देखते हैं अगले पोर्शन को। अगले स्टेप में हम करते क्या हैं R2 में से R3 को हम घटाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ 1 1 2। यहाँ बताइए 0 1 2। नेक्स्ट बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा -2 1 0 -5 2 -1 और 0 0 1 0 0 इंटू A। अब आइए अगला स्टेप में क्या करेंगे R1 -R2 R1 में से R2 हम घटा दे रहे हैं, तब क्या हो जाएगा बताइए 1 में से 0 जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0
एक साथ दोनों मिल गया 0 1 2 0 1 इंटू बताइए क्या हुआ। 3 माइनस 5 2 माइनस 1 0 0 1 ये रहा ए। अगला स्टेप में बताइए। R3 माइनस R2 R3 में से हम घटा देंगे R2। R1 R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 0 0 0 1 2 यहाँ बताइए 0 0 1 0 0 बराबर 3 माइनस 1 1 माइनस 5 2 माइनस 1 और यहाँ 5 माइनस 2 2 हो गया 5 माइनस 2 और 2। अगला स्टेप में बताइए। R2 माइनस 2 R3 R2 में से 2 R3 घटा देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। 1 0 0 0 हाँ 0 0 1 इन बराबर क्या होगा बताइए। 3 माइनस 1 1 हाँ माइनस 15 6 माइनस 5 हाँ 5 माइनस 2 2 हो गया ए। इसलिए स्पष्ट है कि ए इन्वर्स का मान क्या हुआ। 3 माइनस 1 1 माइनस 15 माइनस 5 हाँ 5 5 माइनस 2 2 यही इसका आंसर हो गया। अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि स्पष्ट है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए बराबर आई हो। इसी स्थिति में ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। इट मीन्स कि आंसर क्या होगा डी हो गया। इसके साथ यह यूनिट पहला यूनिट आपका समाप्त हो गया।